हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें, जोर से जोर से। कितने जन आनंदित हैं? अगर आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में पूर्ण आनंद के साथ हैं तो परमेश्वर इस आनंद को डबल करेगा। आप आए कैसे हैं मायने रखता, खुदा को पता है, वो जानता है। पर अगर आप खुदा की महिमा करने वाले हैं, विश्वास के साथ प्रभु में उसको अपनी लाइफ में ऊपर उठाने वाले हैं, तो खुदा आपको छुएगा, प्रभु आपके जीवन में भी बड़े काम करेगा। हम लगातार हर बार, चाहे प्रेयर माउंटेन हो, चाहे थर्सडे संडे मीटिंग में हो, लाखों लोगों की गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं। आज भी आपने इसी तरह से इन गवाहियों को पूरे विश्वास के साथ सुनना है कि अगर आप विश्वास करेंगे, अगर खुदा इनके जीवन में काम कर सकता है, तो यानी परमेश्वर आपको भी छुएगा। आप भी अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। पूरे ध्यान से और विश्वास के साथ आपने इन गवाहियों को सुनना है। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सिमरप्रीत कौर। कहां से हैं? अमृतसर। बहन, अक्टूबर 2019 में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था जी। क्या हुआ था उस समय जब आपके ऊपर जादू टोना हुआ? उस समय कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात हुए, क्या क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं। ब्रदर, मैं अमृतसर में अपनी डिग्री पूरी कर रही थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी। तो फर्स्ट ईयर जो मेरा था 2018, वो तो मतलब बहुत अच्छे से गया। लेकिन जैसे 2019 स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने लगा। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी होने लग गई। से क्लासमेट्स के साथ लड़ना या टीचर्स के साथ भी कभी कभी मैं लड़ पड़ती थी। तो ऐसे करते करते ही मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। और आपको खुली आंखों से कुछ नजर आता रहता जी, था? कभी कभी मुझे ऐसे जैसे मैं लेटी होती थी तो मुझे लगता था कि पंखे के ऊपर सांप लटक रहे हैं, यहाँ ऐसे जैसे ज़मीन पे पैर रखा तो लगता था नीचे सांप है। तो मैं डर जाती थी, बट मेरे अलावा और किसी को वो चीज़ें नहीं दिखती थी। तो और आप उस समय हॉस्टल में थे और ये सब चीजें आपके साथ वहां पर हो रही थी? हाँ जी, हाँ जी। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेले अमृतसर में थी। तो हॉस्टल में जो वार्डन थी उसने आपकी फैमिली को कॉल करके क्या कहा था, क्या बताया उसने? हाँ, पहले तो मैंने जो मेरे साथ हो रहा था मैंने किसी को नहीं बताया, बट धीरे धीरे जैसे मेरा बिहेवियर चेंज होने लगा तो मेरे टीचर्स ने, मेरे हॉस्टल वार्डन ने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि आपकी बेटी कुछ अजीब हरकतें करने लगी है, तो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आइए और इसको एक बार देखिए और इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। क्या क्या बताया था कि क्या करती है आपकी बेटी हॉस्टल में? उन्होंने बोला कि कोई चीज हाथ में आती है तोड़ देती है जी, अकेली बैठी बातें करती रहती है, हाँ जी, और पूरे कपड़े इसके जो बॉडी के ऊपर होते हैं वो गीले करके ये बैठी रहती है? हाँ जी। ब्रदर जी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सर फट जाएगा, तो मुझे लगता था कि शायद मैं ठंडे पानी से नहा के गीली बैठी रहूंगी तो मुझे कुछ आराम मिलेगा। तो मैं ऐसी ही हरकतें करने लग गई थी। और फिर आपकी फैमिली आई और उन्होंने आपको हॉस्पिटल यानी कि डॉक्टर के पास लेकर गए। हाँ जी। क्या कहा बहन डॉक्टरों ने? जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने पूरा चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि इनको डिप्रेशन है और कॉलेज और हॉस्टल में कई स्टूडेंट्स को ऐसा हो जाता है। हाँ जी। और उन्होंने आपका इलाज करना शुरू किया? हाँ जी। वो मेडिसिन दे रहे थे मगर कोई फर्क नहीं था? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बदले गए? हाँ जी। कितने डॉक्टरों के पास गया? मैंने 2 से 3 डॉक्टर्स को दिखाया और सबने यही बोला कि इनको मेडिसिन और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, फिर जाके कुछ फर्क पड़ जाएगा। पर आप इलाज के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था और वो अटैक बढ़ रहे थे, आप डिप्रेशन में बढ़ रहे थे? हाँ जी, वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लग गई। मैंने पहले 1 हफ्ता नहीं सोई, फिर ऐसे करते करते मतलब काफ़ी टाइम मैंने नींद ही नहीं ली। और आप पे मन में फिर क्या चलता रहता था कि अब मेरे साथ क्या होगा मेरे फ्यूचर मेरे का? मन में बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आते थे, मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें। तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो आपको बहन फिर चर्च के बारे में, अंकुर नूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला उस समय? ब्रदर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वहाँ पे मेरे पापा ने मेरी बुआ जी को फ़ोन किया और वो मुझे मिलने आए। तो वो पहले से ही मसीह में थे, तो उन्होंने बताया कि जो इसकी हालत है देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इसको कोई दुष्ट आत्मा जैसा कुछ है। तो उन्होंने प्रेयर की, मतलब उनके प्रेयर करने के बाद मैं 5-4 दिन बाद मैं सोई, तो हमें थोड़ा सा यकीन हुआ कि
मसीह में कुछ ताकत है तभी जो, हाँ जी। और उन्होंने- फिर आपने परमेश्वर के को अनुभव करना शुरू किया और फिर आपने लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग अटेंड की, हाँ जी। चर्च आए, गवाहियां सुन के क्या आया था मन में? तो गवाहियाँ सुन के मेरे मन में भी और मेरी फैमिली के मन में भी आया कि जब इतने लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ, और हमारा विश्वास बढ़ने लगा जैसे जैसे हमने गवाहियों को देखा, प्रार्थना को सुना। आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपको छुआ, आपके जीवन में काम किया है? ब्रदर, पहले तो हम जब मेरी बुआ ने बताया तो हम पहले यहाँ खामरा चर्च में आए, तब हमें चर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब हमने देखा लाइव अपने सामने लोगों को ठीक होते देखा तो मेरी फैमिली और मेरा थोड़ा विश्वास बना कि शायद मैं भी ठीक हो सकती हूँ। फिर 26 जनवरी 2020 को मेरी ले हैंड हुई, पास्टर जी ने मुझ पे ले हैंड की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल के गई और मुझे एक झटका सा लगा। उसके बाद मुझे अपनी बॉडी थोड़ी हल्की फील होनी शुरू हुई, और जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग बंद पड़ गया है, बहुत से ख्याल वो सब आने बंद हो गए। और उस प्रार्थना के बाद से, यानी कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद सामर्थ्य स्पर्श मिला, और उस प्रार्थना के बाद इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। वो अटैक, वो जादू टोने का असर इनके जीवन से खत्म हुआ। बहन, कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? ब्रदर, 4 साल 8 महीने से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 26 जनवरी 2020 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस प्रार्थना। मेरी तो बहुत खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ। और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श आया, उस दिन से बहन वो अटैक, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां, वो सारा कुछ खत्म हुआ। जी ब्रदर। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। जी ब्रदर, मैं उस दिन से बिल्कुल हील हूँ। कोई अटैक नहीं है। नहीं। परिवार में, फैमिली में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जी और ब्रदर। यही तक नहीं कि इसके बाद भी परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। जी खुदा ब्रदर। ने इस बहन को 3 साल के कनाडा के स्टडी वीजे के साथ ब्लेस किया है। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए उसके नाम को महिमा दी। थैंक यू जीसस बोलते हुए। बहन, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अटैक के नीचे हैं, जहाँ खुदा को नहीं जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? ब्रदर, मैं इन सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि खुदा पे विश्वास रखें। वो सब कुछ कर सकता है आपकी जिंदगी में अगर आप विश्वास रखें तो। सब थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठाते हुए थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूं। तो ये अगली गवाही पुणे चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम रेखा पवार है। इस बहन की गवाही के पिछले 12 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, और ये बहन की सांस फूलती थी। इस रोग के कारण इस बहन की इतनी ज्यादा भयंकर हालत थी कि डॉक्टर ने इन्हें पंप यूज करने के लिए बोला, और ये बहन एक दिन में 3 बार पंप का यूज करते थे। तो आज ये सिस्टर पुणे चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा पवार है, मैं पुणे ब्रांच से बात कर रही हूँ। मेरे जीवन की ये गवाही है कि मुझे अस्थमा की बीमारी थी, मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती थी, मुझे घर के काम करने में दिक्कत होती थी। 10-12 साल हो गए थे मैं पंप यूज कर रही थी। 28 मार्च को मैं खामरा चरस गई थी, मेरे पे पैर हुई, मैं इमरजेंसी में बैठी थी, मेरे पे पैर हुई, मैं तब से आजाद हूँ। अब 4-5 महीने हो गए मैं पंप यूज नहीं कर रही, कोई नहीं, मैं अब आजाद हूँ, फ्री हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। ये बहन बता रही 28 मार्च 2024 को जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इस बहन के मुंह से आपने सुना कि ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, और जैसे ऑयल इनके ऊपर आया, जैसे प्रभु के दास ने डांटा बीमारी को, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एक विश्वास इस बहन की लाइफ में पैदा हुआ कि परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं। उसके बाद इस बहन ने पंप को छोड़कर बिना यूज किए इस बहन ने चलकर देखा, दौड़कर देखा वो कितने साल पुराना अस्थमा का रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। अब 4 महीने 26 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह हील है। एक शर्मिंदगी से अस्थमा के रोग से परमेश्वर इस बहन को पूरी तरह से आजाद कर दिया है। तारीफ करें सब जन ऊंचे बारे में बोलो थैंक यू जीसस। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर कितने बड़े काम अपने लोगों के बीच कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास होगा, चाहे आज आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, चाहे आज आप कलीसिया में बैठे हैं, कैसी बीमारी क्यों नहीं, आपकी बीमारी नहीं, परमेश्वर बड़ा है,
डॉक्टर जीसस आज आपको खड़ा करेगा आपकी गवाही वाले स्थान के ऊपर। अब बड़ी गवाही को लेके सब जन तारीफ करते जाए, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम अलका है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ब्यास सिटी अमृतसर से। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 15 साल से आपके परिवार में डेथ की स्पिरिट काम करती थी, यानी मौत का आत्मा काम करता था। यस ब्रदर। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं कि किस किस की आपकी लाइफ में, आपके परिवार में डेथ होना शुरू हुई और उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। ब्रदर 15 साल पहले हमारे घर पे ना किसी ने जादू टूना कर दिया था, तो उसके बाद मेरी दादी पे अटैक होने स्टार्ट हो गए और वो धीरे धीरे बीमार होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वही सेम अटैक मेरा ब्रदर था 5 साल का, उसमें कौन से ईयर में आपकी दादी की डेथ हुई थी? 2018। 2008 में आपकी दादी की डेथ हुई और उसके बाद सेम अटैक आपने बताया आपकी भाई पे होने शुरू हुए। यस ब्रदर। और उनकी डेथ कौन से ईयर में हुई? 2016। 2016 में आपके ब्रदर की डेथ हुई थी। यस ब्रदर। और आगे किन किन की डेथ होनी आपके परिवार में शुरू हो गई थी? मेरे मदर की, मेरी सिस्टर, मेरे दादू की। मतलब ऐसा करके लगातार आपके परिवार में 5 से 6 डेथ हो चुकी थी। जी ब्रदर। और उन्हीं सेम अटैक्स के कारण आपके घर में डेथ हो रही थी। यस ब्रदर। तो इसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर पड़ा? ब्रदर ऐसा था कि मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरे फादर, मेरी एक सिस्टर और मेरे ब्रदर रह गए थे। और घर में जब कोई बीमार भी होता था तो उसकी वजह से सेम अटैक मेरे पे भी होने स्टार्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनकी भी अब डेथ हो जाएगी। मुझे खुद को भी ऐसा लगता था कि जैसे मेरे साथ कोई काला परछावा रहता है, और उसके कारण मुझे भी सुसाइड के अटैक होने स्टार्ट हो गए। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी भी डेथ हो जानी है। 1-2 बार तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। तो आपने इस तरह अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश Yes, की। brother. 2 बार आपने सुसाइड करने की कोशिश Yes, की। brother. मतलब आप पूरी तरह से आप डिप्रेशन में जा चुके Yes, थे। brother. तो आपको ऐसी तंगी भरी लाइफ में, ऐसी डिप्रेशन भरी लाइफ में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? जब मेरी मैरिज हुई मेरी मदर इन लॉ ने बताया मुझे। आपको आपकी सास ने इस चर्च के बारे में बताया। Yes, और फिर brother. आपने लगातार चर्च का हिस्सा बनना शुरू किया। यस ब्रदर। और उसके बाद आपने बताया कि आपने ले हैंड के कार्ड को रजिस्टर करवाया। यस ब्रदर। और 9 फरवरी 2023 को जब ये बहन ले हैंड सेक्शन में मौजूद थे, तब परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। सबसे पहले मैं उस प्रार्थना को देखेंगे। से तेरी खुदा में भर जाऊं, जिंदा कुर्बानी में। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ये डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ आपके ऊपर आया, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? ब्रदर ऐसे लगा कि जैसे कुछ निकल के गया है अंदर से। अब मैं 1 साल से मेरे से बिल्कुल फ्री हूं। और अब मैं आप परमेश्वर का थैंक्स करती हूं कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से अटैक किया और परमेश्वर ने जादू टोना बंद कर तोड़ा मेरे घर से। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से थैंक्स करेंगे परमेश्वर का। सिस्टर अब आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हो रहे, कोई आपके परिवार में डेथ नहीं काम कर रही है। नहीं ब्रदर, अब कोई बीमार भी होता तो मैं कहती हूँ कि नहीं, शैतान तू हार चुका है, तू हार चुका है। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग भी आज ब्रांचेस में मौजूद हैं, इस चर्च में मौजूद हैं, अगर आप दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, अगर आपके घरों में डेथ स्पिरिट काम कर रही है, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा, आपको डिलीवर करेगा और आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी को वापस लेकर जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही नडाला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम पलक है और आज ये ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जी मेरा नाम पलक है। मैं अपने नडाला ब्रांच तो गवाही देन जा रही हूँ। जब मैं 4 साल ਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੀਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं ना पूरा ठीक है सारे जन। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, उस दुष्ट आत्मा से कैसे इन्हें फ्री किया। तो वो दिन था 21 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और इनके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकला और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते जाए, अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति, कहां से हैं बहन आप? गुरदासपुर से। अक्टूबर 2023 में आप अचानक से बीमार हुए हाँ जी। और उस बीमारी के बाद लगातार आपकी बॉडी में बीमारियां बढ़ती गई, परेशानियां बढ़ती गई। हाँ जी आप brother। बताएं क्या क्या हुआ, क्या है आपकी गवाही, खुल के बताएं। ਬ੍ਰਦਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਮਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। आप कुछ भी खाते थे वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती, खाना पीना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ਹਾਂਜੀ बॉडी बहुत ज्यादा वीक थे, कमजोर हो चुकी थी आपकी, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। चक्कर आते रहते थे, ਹਾਂਜੀ बेड पर बहना आप रहते थे। जब डॉक्टरों के हाँ जी। पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। और उन्होंने बताया आपको टीबी का रोग हो गया है, लीवर में लेफ्ट साइड फेफड़ों में पानी है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ਹਾਂਜੀ और क्या कहा था डॉक्टर ने, फिर कैसी कंडीशन थी उस समय आप? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। इलाज चल रहा था और साथ ही में उस मेडिसिन खाते खाते आपको पीलिया का रोग हो गया। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ वेट जो ਸੀ। था आपका पहले जो था 45 यानी 45 केजी था और जो कि कम होकर 20 केजी रह गया था। ਹਾਂਜੀ 20 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ब्लड भी बहुत कम था, कितना था? ਹਾਂਜੀ ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ 10-11 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 4 से 5 डॉक्टर बदले गए। ਹਾਂਜੀ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। वहां से भी इलाज आपका चलता रहा, टोटली बेड पर चले गए थे आप। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ कौन ਵੀ केयर करता था, कौन संभालता था ਮੇਰੀ आपको? ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਝੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। तो आप उस समय तो टोटली बेड पर थे, क्या आता था मन में कि अब मेरा क्या मेरे होगा? मन में ये आता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगी कि नहीं होऊंगी। मैं अपने बच्चों वाले वेंदी सी कि मैं तावी रोंदी हुंदी सी। जीने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। हाँ जी मन मैं- में हमेशा यही चलता था और रोते यही रहते थे। चलता ही, मैं रोंदी रहंदी सी। आपकी इन लॉज फैमिली जो थी वो पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी वो सारी फैमिली इतने चर्च आउंदी कि पर मैं नहीं सी आउंदी। मैं पापा दे बहुत खिलाफ बोलती सी कि मैं नहीं उत्थे जाना। और जब आप इतने ज्यादा बीमार थे तो वो फिर आपको चर्च में लेके आए थे। हाँ जी मेरे दीदी ते उन्हां दे बेटी फिर मैनू कि मतलब इत्थे लेके आए कि फिर उन्होंने कि मतलब इत्थे चर्च लियांदा। फिर मैं गवाइयां वेखियां, उस तो बाद कि मेरा विश्वास बनया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। 14 अप्रैल 2024 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस प्रार्थना। कुदरत है उसी के कलाम में मौजज़ा होता है।
बहन, जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਾਂਦੀ, कुछ भी नहीं। और मैं पूरा घर का काम भी करती, अपने बच्चों को भी सांभती हां। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। जैसे ही सामर्थ्य स्पर्श मिला, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ अपने दास के द्वारा इस बहन को, और परमेश्वर ने इसके जीवन में इसकी नाउम्मीद को फिर से उम्मीद दी है, फिर से जिंदगी दी है। खुदा ने वो बीमारी खत्म हुई, बेड के साथ मतलब टोटली बेड पर रहते थे, जुड़ चुके थे, ये कमजोर वीक हो चुके थे, डेथ बेड से खुदा ने उठाया, नए सिरे से जिंदगी दी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो वेट कम हो चुका था वो बढ़ चुका है, जो ब्लड कम हो चुका था वो बढ़ चुका है, वो बीमारी खत्म हो। कितने समय से बिल्कुल हील है? मैं 4.5 महीने तो बिल्कुल ठीक हां। कोई मेडिसिन नहीं आप लेते हैं? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाती हूं मैं। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ऑनलाइन ब्रांचेस जहां भी आप बैठे हैं, खुदावंद के नाम को महिमा दें। जो चर्च कार्य अपने लोगों के बीच में अपने दास और दासी के द्वारा करता है, सब तारीफ करते हुए थैंक यू लॉर्ड बोलते हुए, तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु के अद्भुत कामों के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से ब्रदर अंश मुठा माजी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी गवाही की। जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो इन्होंने तब भी नशे करने शुरू कर दिए थे, और आज ये भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आनस मुठामाजी, मैं ओडिशा भुवनेश्वर ब्रांचेस से मैं अपना खुद की गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा गवाही ये है कि पिछले 2 सालों से मैं गलत संगति की वजह से नशा और व्यभिचार में था। उस समय में मैं पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहता था। मैं एक ही दिन में सिगरेट, बीड़ी, गंजा और मोह की फूल से बना हुआ शराब और गुटखा, पान ये सब खाता था। घर से जो पैसे भेजते थे उसी में वो पैसा को मैं नशा में खर्च करता था। नशे के बिना मैं रह नहीं पाता था। मैं खाने को मन नहीं लगता था, पीने को मन नहीं लगता था, और पढ़ाई करने के लिए भी मन नहीं लगता था। मैं बहुत कोशिश किया नशे को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं उम्मीद ही नहीं था कि मैं एक दिन मैं नशे से आज़ाद हो पाऊंगा। परमेश्वर के दास के द्वारा मैं प्यार को रिसीव किया, उसके बाद मुझे परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं इस अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही ले ले, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इस भाई ने भुवनेश्वर चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो व्यभिचार का दुष्ट आत्मा उसी दिन इसे छोड़ के गया, और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उन्हें बचा रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो मारने के लिए, खाक करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नवे जीवन के साथ ब्लेस किया। सब दिन अपने हाथों को उठाए और इन गवाहियों के लिए सब दिन थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। ये जितनी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनीज है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़े काम को किया है। ब्रदर सुखदेव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। परमेश्वर ने इनके बेटे को कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करते जाएंगे इन सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इसी तरह से ब्रदर थॉमस हमारे साथ मौजूद है। 9 साल से इनके ऊपर प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, जिसका कोई भी हल नहीं निकल रहा था, पर जब ये चर्च का हिस्सा बने, परमेश्वर ने इनके केस को खत्म किया और इनको न्यू प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया है। जोर से तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। इसी तरह से सिस्टर सरबजीत हमारे साथ मौजूद हैं। परमेश्वर ने इनको 21 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया है। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और ब्रदर अरमान गुरदासपुर से हमारे साथ मौजूद है।
ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक थे और ये अपने टेस्ट में एक्सीलेंट रिजल्ट को चाहते थे, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा परमेश्वर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस करेगा, और जिस टेस्ट में ये गए थे वहां पे इनकी फर्स्ट पोजीशन आई है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। सिस्टर सुखविंदर कौर 26 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे, पर 26 साल से इनके ऊपर कर्ज था, ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे। परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म किया और 26 साल के बाद इनको अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी ना होगी। जवान शेरों को घटी हो सकती है, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने लोग अपनी ऑफरिंग को बोएंगे, अपने सीड को बोएंगे, आप परमेश्वर से अपने इंतजामों को लेके जाएंगे, अपनी गवाहियों को लेके जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई हम मानसा चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सिमरन कौर है। इस बहन की गवाही कि 1 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। ये बहन बता रही कि इनके कपड़ों के ऊपर खून के छिट्टे पड़ते थे, घर में शैतानी धागे निकलते थे। इस जादू टोने के कारण इनके परिवार की टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर मानसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम सिमरन है, ਅਸੀਂ ਮੌੜਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਜੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। मैं 2022 ਤੋਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सारा जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की मायके जादू टोने के कारण इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। जब इन्हें अंकुर नुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, चर्च आते रहे, गवाहियों को सुना, प्रभु के दास के द्वारा वचनों को सुना, तब इन्हें पता चला कि व्हाइट कार्ड के द्वारा जो फ्री लेहन प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास और दासी, तो इन्होंने व्हाइट कार्ड बनाकर लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर 11 फरवरी 2024 को जब प्रभु की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और आपने देखा वीडियो में कि जैसे प्रभु की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, ये बहन खुद बता रहा है कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ उस लेहन के बाद एकदम से उसी समय इस बहन को छुटकारा महसूस हुआ। जब ये घर गए, इन्होंने अपनी लाइफ को बिताया, उस दिन के बाद उस लेहन प्रार्थना के बाद इन्हें कोई अटैक नहीं हुआ। वो जादू टोना इनके घर से पूरी तरह से खत्म हुआ। अब 5 महीने से ये बहन इनकी पूरी फैमिली टोटली हील है, पूरी डिलीवरेंस है, कोई अटैक नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई घर के ऊपर खून के छिट्टे नहीं। परमेश्वर इनके पूरे परिवार को आजाद किया कि बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है उनके शरापों से, उनके कर्जों से, जादू टोनों से परमेश्वर आजाद कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप भी ऐसे बड़े छुटकारे को पाएंगे, गवाहियों को पाएंगे। तारीफ करें सब दिन ऊंचे आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू है।
कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर धारीवाल से आए हैं। जब बहन आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद जब आपने और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा, तो आप पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पर कंसीव एक बार जब कंसीव हुई तो 6 मंथ में आपके केस जो था वो खराब हो गया था। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ था, क्या कारण था, क्या क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं फिर। ब्रदर मेरे रसौली सीगी मास वाली और बहुत ज़्यादा मतलब मैनू मुश्किल होंदी सी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होंदी सी और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बावजूद मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई और फिर असी कंटिन्यूसली डॉक्टर दे जाते रहे, एक डॉक्टर गए, दूसरे डॉक्टर को गए, फिर मतलब डॉक्टर को जान दे दौरान ही मतलब सानू काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी का सामना सानू करना पैंदा सीगा। इस तरह साड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा सानू डिस्टर्बेंस हुई। सॉलियों के कारण आपने ऑपरेशन भी करवाया पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रही। हाँ जी। और हाँ, आप परेशानी में चल रहे थे। हाँ बेबी जी। ना कंसीव करने के कारण आप और आपके हस्बैंड हमेशा इन सब चीज़ों को लेके परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर, असी काफ़ी ज़्यादा परेशान सीगे। मैं मतलब हर वक्त सोचती रहती सी कि साढ़े भी मतलब कभी बेबी होएगा या दूसरे दे बेबी देख के मैं सोचती सी कि प्रभु सानू भी बेबी देवे, असी भी अपना बेबी मतलब है ना असी खड़ाइए अपना बेबी। और कंटिन्यूसली मैं प्रार्थनावां नू रिसीव करती सी। कितने और, डॉक्टर बदले आपने? ब्रदर मैं घट्टो घट 8 या 9 डॉक्टर बदले। लोग क्या कहते थे जब बेबी के बारे में पूछते थे, तो फिर क्या आता था मन में, आप प्रॉपर बताएं। ब्रदर सानू सारे लोग यही कहते सीगे कि मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ बेबी क्यों नहीं कर रहे, ਤੁਹਾਡੇ बेबी क्यों नहीं हो रहा, इदा दे सानू क्वेश्चन पुट करते सीगे। और आप उनकी बातों को सुन के अकेले कमरे में बैठ के रोते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी कुछ भी बोल नहीं पाते थे। हाँ जी ब्रदर। पर उस परेशानी में भी आपका विश्वास प्रभु पे था और आप लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। हाँ जी ब्रदर। प्रार्थना में बने रहे हाँ जी और ब्रदर। विश्वास था कि खुदावंद आप मुझे ब्लेस करेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। हाँ जी ब्रदर, असी कंटिन्यूसली असी गुरदासपुर ब्रांच में जाते रहे, मैं और मेरा हस्बैंड विश्वास के नाल परमेश्वर तो मांगते रहे कि प्रभु तुसी मतलब सारे नू ब्लैस कर दिओ, तुसी सानू भी जरूर ब्लैस करोगे, साडा विश्वास सीगा। फिर असी विश्वास दे नाल इवनिंग प्रार्थना नू मैं कंटिन्यूसली रिसीव करती रही, जो शाम दे टाइम प्रार्थना हुंदी सीगी और जो सोनिया मम्मा जी वर्ड दिंदे सीगे बेबी ब्लैसिंग्स नू मतलब वो मैं रिसीव करती रही सी। 22 अक्टूबर 2023 को ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की। आइए सुनते हैं उस प्रार्थना को। लेडीज के बेबी के लिए अभी भी वेट कर रहे, तरस रहे, प्रेयर्स में हैं। बाय फायर टच करते हैं इन बॉडीज को, इनकी लाइफ को टच करते हैं, बाय फायर टच करते हैं और बेबी के लिए घोषणा करते हैं आशीष के साथ ये भरे। बाय फायर टच करते हैं कि जन को परमेश्वर आत्मा छुए खुदावंद। बाय फायर टच करते, हम टच करते हील हो जाए और टेस्टमनी रिलीज हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहन जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को ऑनलाइन घर बैठे अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ प्रार्थना के बाद, आप बताएं। ब्रदर जो मैं प्रार्थना रिसीव की, प्रार्थना करने तो बाद परमेश्वर की सामर्थ ने मैनू छुआ और कुछ ही दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट सी। 2 दिन आप बता रहे कि 2 दिन बाद आपने जब अपना टेस्ट चेक किया तो वो पॉजिटिव था। हाँ जी ब्रदर। क्या आया मन में जब अपने टेस्ट को इतने सालों बाद पॉजिटिव देखा? तो ब्रदर पहला तो विश्वास नहीं सी हुंदा, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ यकीन हो गया कि सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। क्योंकि डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि आप बेबी कभी भी कंसीव कर पाओ, ये गारंटी नहीं हो पाएगा ये सब। पर जब ये टेस्ट पॉजिटिव आया आप शॉक थे, हैरान थे, और परमेश्वर ने इस बार आपको संभाल के रखा और खुदा ने आपको 1 जुलाई 2024 को हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अगर आपका विश्वास इस बहन की तरह खुदा के ऊपर है तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपकी जिंदगी में खुशियां उठेलेगा और लोग देखेंगे आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। बहन आज भी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवनों में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, बेबीज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं सारी बहनों को यही कहना चाहती हूं कि तुसी परमेश्वर दे विच अड़ियां रहो, खड़ियां रहो, परमेश्वर तुहानू जरूर ब्लेस करेगा। सब थैंक्स करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, हाथों को उठाते हुए, थैंक यू लॉर्ड बोलते हुए खुदावंद के नाम को मैं मदद सकता। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। ये गवाही मोगा चर्च से है और इस भाई का नाम रशपाल है
और इनकी गवाही के 5 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना स्टार्ट किया था और जिस कारण इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन नशों से। मेरा नाम रशपाल है, मैं अपनी गवाही मोगा ब्रांच तो देने जा रहा हैं। मेरी गवाही ये है कि 2019 ਜਦੋਂ मैं 9th क्लास ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ मैं नशे ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀਆਂ, ਗਾਂਜਾ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। मैं इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका सी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार लग रही सी। मेरे मन के सुसाइडल थॉट भी आते होंगे सी। जो मेरे रिलेटिव को पता लग्या, उन्होंने मैंने खामरा चर्च बारे दसिया। मैं 2 मई 2024 को मोगा ब्रांच के आया। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना जी नशियां के लिए की गई सी, मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस तो बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का। सारा जैन तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। और आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन नशों से, उस व्यभिचार से। तो 2 मई 2024 को जब ये चर्च में थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और उस प्रार्थना के बाद जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हो पाया। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद कर दिया था। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 3 महीने 21 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। और आज जितने भी लोग आप ब्रांचेस में मौजूद हैं या आप हेड चर्च में जहाँ ऑनलाइन देख रहे हैं, आज अगर आप विश्वास के साथ चर्च में बैठे हुए हैं, अगर आपका विश्वास है तो जैसे ये भाई गवाही के साथ वापस आए हैं, आप भी गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर आपको भी फ्री करेगा। जोर से विश्वास के साथ हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर कवलजीत कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 2.5 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण इनकी लेफ्ट साइड बॉडी की पूरी तरह से, जिसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारा जानसी मेरा नाम कवलजीत है, मैं अमृतसर ब्रांच बोल रही हूँ। 2.5 साल पहला मैंने पैरालाइज का अटैक हो गया सी। करदा इस तरह काम करन दी, उस तो बाद मैं बेहोश हो गई। मैंने फैमिली वाले हॉस्पिटल दे विच लैके गए। उस दिन मैं हॉस्पिटल में 10 दिन रही। बाद में फैमिली के सहारे रहती सी और वॉशरूम और टॉयलेट मैंने फैमिली के सहारे ही जाती सी। ते एक पासा मेरा सारा ही मतलब वो ब्लॉक हो गया सी, चलता नहीं। मैं लगातार 6 महीने में दवाइयां खाती रही और मैंने लगातार ही मैं यही सोचती रही कि मेरे नाल की होया। मैं कोई भी घर का काम कर सकती, मेरे बेटी में काम करती ही सारा करदा। मैं लम्बे पई बस यही सोचती कि मैं कभी ठीक होऊंगी कि नहीं। पहला तो ही मैं अंकल नूला मिनिस्ट्री नाल जुड़ी हुई सी और ते मैं घर दे विच ही ऑनलाइन ही मीटिंग सुनती हुंदी सी। जो भी परमेश्वर दे दास ने प्रे कीती सी उसनूं मैं रिसीव किया और अपने आप नूं मैं चैक किया, मैं बिल्कुल हील सी। हुण मैं पूरी तरह ही बिल्कुल हील आ। हुण मैं पूरी तरह हील आ। मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्यवाद करती। सारिआं नूं जान तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अमृतसर चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, उस मरी हुई बॉडी में परमेश्वर ने जान डाली और उसी समय वो रोग इनको छोड़ के गया। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। जो बहन पूरी तरह से अपनी फैमिली के सहारे थे, पूरी तरह से फैमिली पे डिपेंड थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अब इन्हें 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सब जन इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। आप क्या कि पिछले 10 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए और घर में कैसे कैसे आपके ऊपर अटैक होते थे।
दुष्ट आत्मा अटैक करता था, ना तो मैं प्रार्थना करता था, ना तो मैं गिर जाता था। खूब खेलता, आधा घंटा खेलते रहता था। देश संभार में नहीं रहता था तो मेरा पति संभारता था। बहुत परेशानी में रहता था। तो मेरा ससुर दशा में जाओ चर्च में। ये बहन बता रही कि पिछले 10 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके कारण इनके घर में सिंदूर, फूल, बिंदी, चावल और पानी के छींटे आते थे, खून के छींटे आते थे। और अटैक जब शुरू हुए उसके कारण इस बहन बता रहे कि जब जादू टोना हुआ उसके कारण इस बहन के ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सपनों में दुष्ट आत्मा के साथ गलत संबंध बनाता था। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे। इन्हें ऐसे लगता है कि कोई भारी चीज इनकी छाती के ऊपर बैठे इन्हें दबाव पड़ते थे और ये बोलने की कोशिश भी करते लेकिन इनकी आवाज टोटली बंद हो जाती। इतने ज्यादा इनके हालात थे। ये पहले बता रहे कि ऐसी हालत से बाहर निकलना चाहते लेकिन इन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उसके कारण सिस्टर डिप्रेशन में भी चले गए। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा था और इस बहन को सुसाइडल थॉट भी आने लगे। डिप्रेशन में चले गए थे और ये बहन बीमार भी रहना शुरू हुए। वीकनेस रहती थी। लगातार मेडिसिन भी खाते रहे, अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद जब इन्हें खामरा चर्च के इनके ससुर के द्वारा जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, एक उम्मीद इस बहन के जीवन में एंटर की कि परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं, मुझे आजाद करते हैं। लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुना, वचनों को पढ़ा तो इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। फिर 14 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग में जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना में शैतानी आत्मा को डांटा, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। जहां भी शैतान तुम्हारी लाइफ में अटैक कर रहा है, यीशु के नाम में घुटने टेक के बाहर चला जाए, आउट हो जाए। जादू टोना, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की अशुद्धता, डिप्रेशन, हर तरह की चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी, हर तरह का रोग घुटने टेके आउट हो जाए इन जीसस नेम। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे हमने प्रार्थना को सुना, जैसे प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, वो जादू टोने को डांट रहे थे, बीमारियों को डांट रहे थे, दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, तो आप बताएं इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? तो प्रार्थना रिसीव किया पापा जी को, तो मेरा गर्माहट आया। जो खेलता था तो बहुत गर्माहट आया। तो मैं उस दिन से मैं ठीक हूँ, आजाद हूँ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन के मुंह से कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, जादू टोने को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से इस बहन की बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और उस प्रार्थना के बाद वो जादू टोने का आत्मा, बीमारी का आत्मा इस बहन को उसी दिन छोड़ के गया। अब 4 महीने 10 दिन से बहन पूरी तरह आजाद है। परिवार के ऊपर कोई अटैक नहीं होते। एक बेस्ट मैरिड लाइफ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनके पूरे घराने को परमेश्वर ने आजाद किया। तारीफ करें सब दिन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए कि कैसे प्रभु का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनके शराबों से उन्हें फ्री कर रहा है और लोग अपने आपके सामने खड़े कर अपने गवाही को दे रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, ऐसे बड़े छुटकारे को आप पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ। कलीसिया उच्च आवाज में बोलो हालेलुया। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाहियों को सुनेंगे। ये जितनी गवाहियां आपके सामने आप देख रहे हैं, सबको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है। निखिल जो जमशेदपुर से है, ये एक अच्छे रेस्टोरेंट में ये शेफ की जॉब चाहते थे और परमेश्वर ने बेस्ट रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब के साथ ब्लेस किया है। और इसी रीति के साथ अमनीत जो संगरूर से है, परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। और जो शक्ति नगर से दिल्ली ब्रांच से सिस्टर इश्मीत है, इनको भी न्यू जॉब के साथ ब्लेस किया है। जितने लोगों को आप देख रहे हैं सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और चंडीगढ़ ब्रांच से सिस्टर गुरप्रीत को, इनके ऊपर 2017 से 17 लाख का कर्जा था जिसको ये पे नहीं कर पा रहे थे। और जब ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, कर्जों से आजाद किया, इन्हें पूरी तरह से फ्री किया है। पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर दीपक शेरगिल, इनकी गवाही है, लगातार ये जॉब को ढूंढ रहे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, पर जब इस चर्च के साथ जुड़े, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इन्हें न्यू जॉब के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए, सभी टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप नहीं जानते, बाइबल में लिखा गया है कि जो डाली मेरे साथ जुड़ जाती है वो फलवंत होती है, वो फल लेके आती है।
और जितने लोग आज ये फैसला करेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहूंगा, परमेश्वर आपको फल देगा, आपको फलवंत करेगा। तारीफ करेंगे इन सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशदिल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर ब्यास। इस भाई ने बताया कि 1.5 महीने पहले इस भाई को लीवर का रोग हो गया था। और कैसे वो रोग शुरू हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी आपको उसका? एक्चुअली मैं इत्थे जलंधर ही रहना सीगा ते अचानक मैंने पिछले महीने 17-16 तरीक ਨੂੰ बुखार चढ़ गया। फिर वो बुखार थोड़ा ज़्यादा सीगा ते मेरे फादर ने मैंने घरे लै गए, ठीक है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪੀਲੀਆ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ। और आपने बताया कि उस रोग के कारण आप इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि आप बेड पर पूरी तरह से चले गए थे। हाँ जी। तो फिर आपकी देखरेख कौन करता था, आप कैसे थे घर में? एक्चुअली मेरे घर ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे आप? ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। और 3 डॉक्टर आपने चेंज किए थे? हाँ जी। डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोलते सी मेडिसिन खाई जाओ तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने आपको बोला था कि आपके लीवर में स्वेलिंग है और पीलिया का रोग आपको हो चुका है। और आपने कितना टाइम मेडिसिन खाई आपने? मेडिसिन मैं 1 महीना खाती है, अजय भी चलन डी है। ओके। और उसके बाद आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? चर्च नाल मैं पहला तो ही जुड़िया हुआ सीगा, मैंने 2 साल हो गए हैं। और फिर 8 अगस्त 2024 को हेवनली विजन वाइट गारमेंट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो सबसे पहले उस सामर्थी प्रार्थना को हम देखते हैं। शैतान तुझे हुक्म देता है, इनके पेट को छोड़, हड्डियों को छोड़, ब्लड को छोड़, गर्भ को छोड़, ब्रेन को छोड़, आउट। ब्रेन को, दिमाग को, दिल को छोड़ आउट, पेट को छोड़ और आउट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट, आउट। और जैसे ही आपने इस सामर्थी प्रार्थना को सुना, आपने रिसीव किया, तो क्या फील हुआ आपकी बॉडी में आपको? एक्चुअली उस दिन मैं अचानक परमेश्वर ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਖਾਂਬਰਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਖੁਦ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ। और उसके बाद आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको कितना टाइम हो चुका है कि आप पूरी तरह से हील हैं? ਹੁਣ मैं 17 दिनों तो बिल्कुल हील हां। पूरी तरह से अपने आप को चेक किया आपने? हाँ जी। पूरी तरह से हील हैं? मेरे दोबारा रिपोर्ट्स भी हुए, वो बिल्कुल नॉर्मल निकले। ओके। आप टॉयलेट वॉशरूम जाते हैं, चल फिर पाते हैं, पूरी तरह से हील हैं। हाँ जी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को रिसीव करते हैं, उसकी सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो आज आप में से भी जितने लोग इस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आज जब परमेश्वर के दास आएंगे, जब आप प्रार्थना को रिसीव करें, तो मायने नहीं करता कि आप बेड के ऊपर आए हैं, जहां किसी भी तरह से आप व्हीलचेयर के ऊपर हैं, आपको शिकंजे लगे हुए हैं, आप छड़ियों के सहारे आए हुए हैं, बेल्टें लगी, मायने नहीं करता। आप विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें, परमेश्वर आपको भी छुएगा। और जैसे ये भाई गवाही के साथ खड़ा है, आप भी गवाही के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर आपको छुएगा। जोर से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आप जानते हैं कि जैसे परमेश्वर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर ब्रांचेस में भी बड़े बड़े कामों को कर रहा है। और ऐसे ही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर नज़ीर मसीह की गवाही आई है। इनकी गवाही की 21 साल से ये ब्रदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भुक्की, भांग, अफीम और मेडिकल का नशा करते थे और डे बाय डे नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये गुरदासपुर चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारन जैन श्री, मेरा नाम नज़ीर मसीह, मैं गुरदासपुर ब्रांच अपनी गवाही देने जा रहा। मैं 20 साल की उम्र में नशे में पै गया सी।
ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੁਲਿਪ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਝਗੜਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने सामर्थी प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव किया तो फिर मैं आजाद हो चुका। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 12 नवंबर 2017 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी दिन वो नशे की दुष्ट आत्मा, वो व्यभिचार उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से आज पूरे 9 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम पिंकी है। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर विलेज रिठवाल। आप क्या ये अगस्त 2023 में आप अचानक बीमार हुए थे? हाँ जी आपको हार्ट का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर लोगों को अपनी गवाही बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ, कैसी हालत थी आपकी? अचानक ब्रदर शाम का टाइम ही सी, नाइट टाइम का ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਚੋਂ ਨਾ ਯਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਟਕਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ बाद ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾइंटिंग ऑयल आन के मेरे पे अप्लाई किया। तब बता कि जब आपको हॉस्पिटल में लेके गए तो आप बताएं, जब हॉस्पिटल गए आपको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया गया, कैसी हालत थी आपकी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ बाद ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ इंजेक्शन होना वा। अच्छा, डॉक्टर बता रहे कि जब डॉक्टर ने ECG किया आपके और डॉक्टर ने बताया कि जो आपके हार्ट की नसें वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। और इसी कारण आपकी हालत ऐसी थी। हाँ जी। तो वो ब्रदर जो मैं इंजेक्शन उन्होंने मतलब कि लाया ना तो मैंने थोड़ी मतलब कि पेन तो घटी पर मतलब कि वो प्रॉपर पेन जड़ी ही वो नहीं घटी, मेरे फर्क नहीं सी कोई भी पिया मैनू। पर फिर मतलब कि उन्होंने एडमिट कर लिया तो डॉक्टर ने ना लैब वाले डॉक्टर भी उस वेले एमरजेंसी मंगा लिए। उन्होंने जो मेरे सारे टेस्ट किए ECG वगैरह की थी ECG जड़ी मेरी ब्लॉकिंग आती सी। डॉक्टर कहते इन्होंने हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके बाद डॉक्टर आपका लगातार ट्रीटमेंट करते रहे? हाँ जी। 203 डॉक्टर भी बता रहे कि आपने चेंज किए, हॉस्पिटल भी चेंज किए, हाँ जी ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई भी आराम नहीं था। नहीं ब्रदर, कोई आराम नहीं सी। मतलब दिन प्रतिदिन आपकी कंडीशन खराब भी होती जा रही थी। हाँ जी ब्रदर। तो आप बता रहे हैं कि आपने लिखा गवाही में कि आपकी जो बॉडी की लेफ्ट साइड रुक गई थी और आपकी आंख भी छोटी हो गई थी। हाँ जी ब्रदर, मेरी खब्बी साइड ते ना अख भी छोटी हो गई सी ते ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मतलब कि मेरी खब्बी साइड जड़ी सारी मतलब कि रुक गई सी। मैं मतलब कि टॉयलेट वाशरूम में जाती सी कि मेरे बच्चे मैनू लैके जाते होंदे सी ते उन्हां दे सहारे ते मैं चलदी हुंदी सी। मैं आप कल्ली मतलब कि नहीं सी जा सकदी क्योंकि मेरी लैफ्ट साइड दी जड़ी लैग है वो मेरे को पट्टी नहीं जाती क्योंकि मैनू जो मैं तुरदी सी ते मैनू वो हुंदा दस्से कि जिद्दां मतलब कि बड़ी भारी है ते मेरियां नसां जड़ियां बिल्कुल कस्सियां पईयां दियां वा ते मेरे को तुरिया नहीं
नहीं सी जाता। तो बॉडी की लेफ्ट साइड रुक गई थी। हाँ जी और ब्रदर। फैमिली का सहारा लेकर आप टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। हाँ जी या ब्रदर। आप टोटली बेड पर थे, ज्यादा हाँ टाइम जी आप ब्रदर। रहते। ट्रीटमेंट करवाते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रदर। तो उस समय मन में ख्याल कैसे आते? आप लगातार ट्रीटमेंट भी हो रहा था, तो उस समय मन में क्या आता था आपके? ब्रदर जी मैनू तो इदा होंदा था कि जिस तरह मैं मतलब कि बचना नहीं है, मैं मर जाना दा वा, क्योंकि मैं बेहोश होंदी सी। मैं एक दिन मतलब कि इदा मम्मा नूं मैं अपनी नूं कहण डी, मैं कहा पता नहीं मेरा कौन कौन पता लैण आया हॉस्पिटल च। मेरे मम्मा कहंदे सारे तेरे पता लैण आए, तेनू क्यों नहीं पता? मैं कहा मैनू पता ही नहीं भी कौन आया ते कौन नहीं। मैं उन्हां नाल जिद्द नहीं, मैं कहा मैं सारिਆਂ दा पता लैण जांदी रही, मैं इन्ने दिन हॉस्पिटल रही। अच्छा, आपने इतना ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई फर्क नहीं था। तो आप ब्रदर। बताएं सिस्टर, ऐसी हालत में आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर जी मैं 2020 तो मतलब कि अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਨਨਦ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਐਨਲੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੇ हैंड पापा दे। अच्छा, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जो परमेश्वर के दास आप देखते हैं हर मीटिंग में संडे कि वो जैसे जूम के ऊपर बीमारों के ऊपर प्रार्थना करते हैं, तो इनकी सिस्टर इन लॉ ने इनके लिए जूम ऐप के ऊपर इनके रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर 19 नवंबर 2023 को मीटिंग में प्रभु के दास ने इस बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी जूम के ऊपर। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। एक प्रेयर करेंगे सब। सुनो, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं। आपने आज गवाहियां सुनी होंगी जिनका नाम नहीं लिया गया लेकिन वो जूम प्रेयर लाइन में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में थे। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे हमने देखा प्रेयर में कि आपके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के दास, तो आप लोगों को बताएं कि जैसे वो प्रार्थना इसके बाद बताएं क्या हुआ। ब्रदर जी जो पापा जी ने कहा कि अपने हाथ तां उठाओ, ये नहीं कि जरूरी कि मैं ना ही तुहाडा लवांगा तो फिर ही तुहाडी हीलिंग आ। तो असीं अपने हाथ उठा के तां प्रेयर करनी आ ते विश्वास दे नाल ये प्रेयर रिसीव करनी। मैं तुहाडे लिए प्रेयर कर लगा वां। जदों मतलब मैं उस टाइम प्रेयर मतलब कि अपने नहीं ब्रदर मैं कर सी ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਡਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਓ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं हुई। थोड़ी उस दिन तो बाद मेरी रिकवरी जड़ी ना होनी स्टार्ट हो गई। तो इस प्रार्थना के बाद आपकी रिकवरी स्टार्ट हुई। हाँ जी तब ब्रदर। पूरी तरह आप लोगों को बताएं कि डॉक्टर की क्या वर्डिंग थी। आप चलने, आपने बताया कि आपकी लेफ्ट बॉडी रुक गई थी, हाँ जी ब्रदर। आपकी हार्ट की नसें पूरी तरह ब्लॉक थी। हाँ जी ब्रदर। आप बताइए डॉक्टर के क्या वर्ड थे, डॉक्टर क्या कहते डॉक्टर थे? कहते कि ये चल नहीं सकती क्योंकि इन्हों मतलब कि लाइफ टाइम लिए मतलब कि मेडिसिन खाएगी तो फिर ही फर्क पैना वा, नहीं तो इदा ही रहना दा वा। अच्छा, डॉक्टर के वर्ड थे कि आप चल नहीं सकते, हाँ जी। आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाने पड़ेगी। हाँ जी। तो आप बताएं फिर डॉक्टर जीसस ने क्या किया, चल के दिखाएं लोगों को। आप कलीसिया हालेलुया बोलो उच्च आवाज के साथ। हालेलुया। लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ताही यीशु नाम दी गल कोई अज गवाही देंदा है। वो लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन वो आपके सामने खड़ी जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाने पड़ेगी, आप चल नहीं सकते। लेकिन जैसे प्रभु के दास ने जूम के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एक मुर्दा बॉडी में परमेश्वर ने जान को डाला। इस प्रार्थना के बाद एकदम से उस पे ये बहन उसको उठ के खड़े हुए, आपके सामने बहन दौड़ पा रहे, चल पा रहे, वो रोग को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसकी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए।
क्योंकि जो विश्वास करता है, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी छुआ उसने कहा क्या तेरा विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। जिसने भी विश्वास किया है उसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, उसने अपनी लाइफ में बड़े अद्भुत कामों को देखा है। हालेलुया। तो आज ऐसी ही एक गवाही और हमारे बीच में। सिस्टर क्या नाम है आपका? रजिया। कहां से हैं आप? गुरदासपुर। 2021 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी ब्रदर। मैरिज के बाद जब आपने और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ, क्या चल रहा था, क्या दिक्कतें आ रही थी? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। ब्रदर जी मैंने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं सी हुई। और फिर आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी ब्रदर। आपके हस्बैंड और वाइफ के दोनों के टेस्ट किए गए? हाँ जी ब्रदर। क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बोला था इनके शुक्राणु कम में। मैं बिल्कुल ठीक सी पर मैं मेडिसिन खाती रही, मेरे सोज सी। डॉक्टर ने बोला स्वेलिंग है। हाँ और आपके हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो कम है। हाँ जी ब्रदर। इलाज चल रहा था पर कोई फर्क नहीं था। हाँ जी ब्रदर। फिर आपके फिर से टेस्ट हुए तो जिसमें पानी वाली रसौलियां बताई गई हाँ जी यूट्रस ब्रदर। में, जी जिसके ब्रदर। क्या कहना था फिर डॉक्टरों का? कुछ नहीं ब्रदर जी, बस सोदी भी मैं मेडिसिन खाती सी, पर कोई आराम नहीं था। नहीं ब्रदर। कितने डॉक्टर बदले थे आप? 5। और बेबी ना होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे, क्या आता था आपके मन में फिर? ब्रदर जी बड़ा मन उदास ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। क्या क्या कहते थे लोग? इतना ब्रदर जी इतना कह देना ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। आपके मन में ये सब चल रहा था, लोगों की बातें सुन सुन के कि शायद मैं कभी भी अपने बेबी का मुंह नहीं देख पाऊंगी। हाँ जी ब्रदर। आप दोनों हस्बैंड वाइफ रोते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे। जी ब्रदर। तो फिर कैसे परमेश्वर के बारे में बहन जाना, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया वो बताएं। ब्रदर जी मैं सी ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ टेस्ट पॉजिटिव आया सी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनका विश्वास प्रभु में था, पहले से खुदा की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। 7 मई 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं लाइफ की घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर उतरे, प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज आए इस मीटिंग के बाद बहुत सी यीशु के नाम में। बहन आपने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर। और नेक्स्ट मंथ में ही आप प्रेग्नेंट थे। जी ब्रदर। वो रसौलियां गायब हुई। हाँ जी और ब्रदर। परमेश्वर ने आपको प्रेगनेंसी मतलब बेबी के साथ ब्लेस किया, मैरिज के 28 साल बाद। हाँ जी ब्रदर। हेल्थी बेबी गर्ल के साथ। जो लोग तरह तरह की बातें करते थे, बहुत कुछ आपके साथ हो रहा था। जब पहली बार टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या आया था मन में? बड़ी खुशी हुई मन ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। आप पहले तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जी ब्रदर। तो फिर बाद में फिर टेस्ट करके आपको विश्वास हुआ कि नहीं ये रियली परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर। और खुदा ने आपको 14 फरवरी 2024 को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो खुदावन दयावान परमेश्वर है। वो बांझ को बच्चे देके आनंद करने वाली माता बनाता है। वो बंजर जमीन को अपनी दया की बूंदों से फिर से हरा भरा करने की ताकत रखता है। आज अगर बहनें ऐसी लाइफ ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में ये सब हो रहा है, तो विश्वास करें जैसे इस बहन को खुदा ने आनंदित किया है, बेबी के साथ ब्लेस किया है, अब आपकी बारी है। आप विश्वास करें जब आज खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, खुदा आपको छुएगा, बंद कोख वो सूखे गर्भ हरे होंगे। परमेश्वर खुद की गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा। सब थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू लॉर्ड बोलते हुए, तारीफ करते हुए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम रिमिका है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 2004 में इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया और उसके बाद दुष्टात्मा के अटैक इनकी लाइफ में होने हुए और ये बहन चाहते थे कि परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस करें और ये उन दुष्ट आत्माओं के कारण ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और आज ये बरनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में।
ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਵਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ऐदा मैं बहुत बारी मतलब मरन की कोशिश की। एक बाद मैंने बेबी बारे सोचा, जिस कारण मतलब मैं बहुत जगह ते दवाइयां भी लैके देखी पर मेरे बेबी नहीं सी हो रहा। फैमिली मैनू बहुत जगह ते मतलब अन्य जगह ते लैके गई पर मैनू कितों भी कोई आराम नहीं मिला। मेरे चाचा जी ने मैनू चर्च बारे दस्या। वो पहला तो खंबरा चर्च विच आ रहे सीगे, जो उन्होंने दस्या तो मैं भी मतलब खंबरा चर्च विच आना शुरू किया। तो जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की तो मैनू प्रभु यीशु ने बेटी नाल ब्लैस किया। मेरे ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होंगे, जिस कारण मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए सारे नू जय मसीह। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 10 जनवरी 2021 को इन्होंने जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और मैरिज के 10 साल बाद फर्स्ट बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। अब इनके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं है, कोई भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। और अगर आप आज निराशा में बैठे हुए हैं तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी निराशा को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है और आज आप बड़ी गवाहियों को लेकर वापस जाएंगे। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? लक्ष्य महाजन। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू से। आप जम्मू से स्पेशली अपनी टेस्टमनी देने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने बताया कि पिछले 10 साल से आपको अस्थमा का रोग हो गया था जी। तो आप खुल के अपनी टेस्टमनी के लोगों को बताएं कि जब ये रोग स्टार्ट हुआ क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था। पिछले 10 साल से जब मुझे अस्थमा था तो कहीं भी मैं जा नहीं सकता था, ना कि मैं कुछ फ्राइड खा सकता था, ना कि मैं धूल वाली जगह पे जा सकता था और मेरी स्टडी भी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। और मेरी लाइफ बताया कि जब ये अस्थमा का रोग आपको शुरू हुआ था तो जब आप थोड़ा सा भी चलते थे तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी और आपने बताया कि आप ना तो सीढ़ियां चढ़ सकते थे ना ही आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कोई कर सकते थे। तो और बताएं, आपको जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने बोला कि ये अस्थमा कभी ठीक नहीं होगा और डॉक्टर ने बताया आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होगी जी। और डॉक्टर ने आपको ये पंप लगा दिया था जी। और इस पंप का आप कितनी बार डेली यूज करते थे? 3 बार ही। 3 बार आप डेली पंप का यूज करते थे। और इस रोग के कारण आपने कितने डॉक्टर चेंज कर दिए थे? 4-5। लगातार आप डॉक्टर के पास जाते रहे, ट्रीटमेंट करवाते रहे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जी। तो इसका इफेक्ट आपकी स्टडी पे क्या पड़ा? कि मैं स्कूल भी नहीं जा सकता था, मेरी सांस फूलती थी, ना कि मैं बैठ सकता था। तो सिस्टर आप बताएं कि आपके बेटे की ऐसी हालत थी तो आपको क्या महसूस होता था कि इसके फ्यूचर का क्या होगा? ब्रदर जी ये इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि जब जिसको सांस नहीं आती थी तो इतना मुश्किल हो जाता था हमें इसको देखते। फिर हम डॉक्टर के पास ले जाते थे तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये इसको लगातार ये दवाई खानी पड़ेगी इसको और पंप भी यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर पहले हमने एक डॉक्टर को दिखाया, उसने इसको न्यूमलाइजर दिया, फिर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने दूसरा पंप लगाया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए, वो किसी ने बताया था हमें कि ये दिल्ली से डॉक्टर आया तो इसको बताओ दिखाओ। तो उसको दिखाया तो उसने बोला कि ये पंप लगाओ और इसके साथ दवाई भी खाओ तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, नहीं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आप बताएं कि ऐसी निराशा भरी लाइफ में आपको इस चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? वो 1
सिस्टर थी, उसने बताया था मेरे हस्बैंड को, वही हॉस्पिटल में लगे हैं, तो उधर सिस्टर सुसमाचार सुनाने के लिए आई थी, तो उसने इनको बताया कि ऐसे आप खामरा चर्च जाओ तो आपका बेटा उधर ठीक हो जाएगा। और आपने फिर लगातार चर्च आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर जी। और 21 मई 2023 को जब ये चर्च ब्रांच में मौजूद थे, तब परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमार सब चंगे हो जाओ, सब तरह के शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगी, ब्लड के रोगी, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ इन जीसस माइटी नेम। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही आपके बेटे ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या चेंज आया इसकी बॉडी के अंदर, इसकी हेल्थ के अंदर? ब्रदर जी अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब सारा कुछ खा लेते हैं, ये ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो फ्राइड चीज भी खा लेते हैं, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई अस्थमा का रोग नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक हो चुका है ये। कितना समय हो चुका है आपका बेटा पूरी तरह से आजाद है? 1 साल और 3 महीने हो गए इसको ठीक। पूरी तरह से आजाद है? पूरी तरह से अब आजाद किसी हो चुका पंप है। का यूज नहीं करता है? नहीं ब्रदर जी, पूरी तरह से हील हो चुका हाँ है। जी, ब्रदर तारीफ जी। करेंगे परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो आज भी लोगों को हील कर रहा है, आज भी लोगों को चंगा कर रहा है। आमीन। तो लगातार परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई क्या नाम है आपका? रेशम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपने बताया कि 35 साल पहले आपने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू किया था। जी सर। तो कैसे आपकी लाइफ में वो नशा एंटर हुआ था, कैसे आपने स्टार्ट किया था? मैं पहले रिक्शा चलाता सी, रिक्शा चलाने तो बाद मैं जो रिक्शा काफ़ी देर स्टेशन से चलाता रहा, मेरे नाल तो हो गंदे बंदों की आदत पै गई कि उन्होंने मैंने शराब पे लाता, शराब पींदे पींदे पौवा पीने लग पे, पौवे तो ਇਹੋ ही हो गया, मैं 24 घंटे रात दिन शराब पींदा रहिंदा ਸੀ। ਇਹ भी नहीं मैंने पता लगता कि जिथे डिग पैंदा डिग पैंदा ਸੀ। मैं दारू ਵਿੱਚ मेरा पेशाब ही निकल जाता, मैंने पता नहीं लगता, तो मैं तो दुनिया बड़ी नफरत करती सी। एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? कोई भी गिनती नहीं होती, 24 घंटे में 2-3 बोतल पी लेंगे। आप 24 घंटे नशा ही करते रहते नशा थे? ही। और उस नशे के कारण आपने बताया कि आप कहीं पर भी गिर जाते थे, आपको लोग उठा के लेके आते थे? मैं जी मैंने कोई चकदा नहीं, डरता गाली ना निकाले। हाँ जी, गाली गुली निकाल लग पैंदा, गाल पै जांदा सी। और आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता था? हाँ जी। तो कैसा आपके घर में वो माहौल होता था जब आप नशा करके आते थे? ਜਦੋਂ मैं नशा करके आता ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੂਹਾ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। आपको खाने पीने की भी कोई होश नहीं होती कोई थी? होश नहीं जी, भुखा रह ਜਾਂਦਾ ਸੀ, पता नहीं। और आपकी फैमिली वाले भी आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे? सारे जब आपके पास पैसे नहीं होते थे तो आप उधारे पैसे मांग कर नशा करते थे आप? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ दारू ਪੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। और आपने नशा छोड़ने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की? ਬਹੁਤ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। और इस कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे? बस पुछन दी मेरे ना पेट च दर्द हुई, मरना तो ज़्यादा होया पिया सी। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे मामा जी लड़की है उत्थे फिरोजपुर ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी संगीत है, उन्हें मैंने दसा कि तू चर्च आ, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मैं चर्च आया, पिछले महीने पास साहब ने दुआ की कि शराबियों वास्ते, वो उस टाइम मेरे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ कि मेरा मन ही किसी पासे जाने ਨੂੰ जी नहीं करता। और फिर इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया, तो जब ये चर्च में आना इन्होंने शुरू किया, फिरोजपुर ब्रांच में इन्होंने जाना शुरू किया, तो जब ये प्रार्थना को इन्होंने सुना तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर 16 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। खुदाबंद आपको दुष्ट आत्माओं से, वो सारे व्यभिचार की आत्माओं से, नशों की आत्माओं से आजाद कर रहा है। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को आपने फिरोजपुर ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया था, और कैसा आपको फील हुआ जब अपने प्रार्थना को रिसीव किया था? प्रार्थना की मेरा मन है जिवें फुल गुलाब का फुल हुंदा उदां दा हो गया।
हल्का या आपको बहुत ज्यादा हल्कापन फील हुआ था, और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया? ना जी, पूरी तरह से आजाद है। बिल्कुल आजाद है। सब जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब आपको कितना टाइम हो चुका है कि आप नशों से पूरी तरह से फ्री हैं? मैंने 2 महीने हो गए पूरी तरह से फ्री हैं। बिल्कुल। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की कि परमेश्वर ने इस भाई को बचाया, इनकी नर्क भरी लाइफ से इन्हें आजाद किया है। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की तारीफ करते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े बड़े कामों को किया। जब इन्होंने अपनी घटी में भी अपने सीड को बोया परमेश्वर के घर में, इन सभी को गवाहियों के साथ ब्लेस किया है। सिस्टर पिंकी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया है कि जब सीड इन्होंने परमेश्वर के घर में बोया, परमेश्वर ने इनकी बेटे को स्विट्जरलैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया है, वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सिस्टर मंजू बाला, इनकी बेटी जो पल्लवी है वो न्यूजीलैंड थी और लगातार वो पीआर चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने सीड को बोया, परमेश्वर ने इनकी बेटी को पीआर के साथ ब्लेस किया है, न्यूजीलैंड के पीआर के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। इसी के साथ हमारे साथ सिस्टर रंजना मौजूद है। इनके हस्बैंड को परमेश्वर ने कनाडा वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। जोर से तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। और ब्रदर शमशेर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। इनको भी परमेश्वर ने विदेश के वीजा के साथ ब्लेस किया है। इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। आप जानते हैं कि इतनी गवाहियां जो सीड की आती हैं वो क्यों आती हैं लोगों की लाइफ में, क्यों लोग इतना ब्लेस होते हैं इस चर्च में? क्योंकि आप परमेश्वर के उस घर के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे आप जितना बो रहे हैं वो सारा परमेश्वर के कामों में लग रहा है, वो इवेंजलिज्म में लग रहा है, वो चैरिटी के कामों में लग रहा है, वो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है। एक भी पैसा ऐसा नहीं है जो फालतू में यूज हो रहा है, सारा पैसा जो है वो परमेश्वर के कामों में लग रहा है। और जितने लोग इस विश्वास के साथ आए हैं कि जैसे ही आज हम परमेश्वर के घर में बो के जाएंगे, आप बड़ी गवाहियों को काटेंगे परमेश्वर के नाम में, जीसस क्राइस्ट के नाम में। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाहियों के लिए, तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। और ऐसे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं इन गवाहियों के कि जैसे परमेश्वर यहाँ पे बड़े बड़े कामों को कर रहा है, सेम ऐसे ही ब्रांचेस में बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह से रूपनगर चर्च ब्रांच से सिस्टर जसविंदर कौर की गवाही हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 26 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी तो इन्होंने अपने फादर के साथ मिलकर तांत्रिक का काम करना शुरू किया और ये बहन लोगों के उपाय करते थे और बाद में सेम इवल स्पिरिट्स के अटैक इनके ऊपर भी होने लगे। और आज ये रूपनगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਰੂਪਨਗਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। मैं मैरिज तो बाद होर भी बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे। 2 बार मैं मरने की कोशिश की। एक बार मैं नहर के जाके मरने की कोशिश की। एक बार मैं पंखे नाल लटकने की कोशिश की। डिप्रैशन के रहिंदी सीगी। मैं दवाइयां भी खाती थी, डॉक्टर भी 4 बदले तो मैंने कुछ भी आराम नहीं आया है। मैंने जगह से भी बहुत जगह गई कि यूट्यूब के द्वारा मैं चर्च के नाल जुड़ी। मैं चर्च गई, मैं पूरी तरह आज़ाद है। उस प्रार्थना तो बाद मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं होता। मैं बिल्कुल आजाद हाँ। सारे ने मेरे बिलों जय मसीह। तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ में इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि जिसके कारण बीमारियां इनकी लाइफ में एंटर हुई। मेडिसिन खाई, नई जगहों के ऊपर जाके देखा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इतना ज्यादा ये परेशान हो चुके थे कि 2 बार मरने की कोशिश की, पूरी तरह से थक चुके थे। और फिर इनको YouTube के द्वारा अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला।
इन्होंने लगातार वचनों को सुना, परमेश्वर के दास के द्वारा गवाहियों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि अगर परमेश्वर खामप्रा चर्च में अंकुरुलम निसी में इतने बड़े कामों को कर रहा है तो वो ही परमेश्वर मुझे, मेरी फैमिली को आजाद कर सकता है। फिर 27 जनवरी 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी फैमिली से, इनसे उसी दिन खत्म हुए, वो बीमारियां उसी दिन इनकी लाइफ से खत्म हुई और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 5 साल 6 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री है। सब दिन अपने हाथों को उठाए और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करते जाए परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी जन आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी जन आप गवाहियों को सुन रहे हैं, अगर आपके नेबर्स, अगर आपके लव वंस जिसको आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर में है, जो बीमारी में है, जो गरीबी में है, जो नशे में है, कर्ज में है, अगर आप चाहते हैं कि वो बचाया जाए तो जरूर आज की मीटिंग का उसे लिंक सेंड करें। आने वाले समय में, थोड़े समय में वो आपके साथ चर्च में बैठा होगा और परमेश्वर ने बचा चुके होंगे। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब दिन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? राजकौर। कहाँ से आए आप? नकोदर से। आपकी गवाही के पिछले 8 साल से आपको पेट का रोग था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो क्या रोग था, कैसे शुरू हुआ और कैसी हालत थी आपकी? वो टाइफाइड हुआ था, उससे इन्फेक्शन हो गई थी। इस बहन की पिछले 8 साल से इस बहन को पेट का रोग था और ये बहन अगर कुछ भी खाते थे तो इन्हें डाइजेशन होता था, इन्हें वॉमिटिंग उसी समय आ जाती थी। और ये बहन बता रहे कि इतनी ज्यादा सिस्टर वीकनेस महसूस करते थे कि घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे। और जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके लीवर में जो इन्फेक्शन है, इन्हें लीवर का रोग हो चुका है। और डॉक्टर ने बताया कि इन्हें आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये बहन बता रहे कि लगातार इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं आ रहा था। मेडिसिन खाते रहे, ट्रीटमेंट करवाते, लेकिन खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बल्कि लीवर का रोग इन्हें बढ़ता जा रहा था। बॉडी पूरी तरह वीक हो चुकी थी, घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ये परमेश्वर की हुजूरी में आए, अंकुरुलम निसी में, जब गवाहियों को सुना तो इनका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे। फिर 5 मई 2024 को जब प्रभु के दास ने पेट के रोगियों को आगे बुलाया तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया उसके बाद एकदम से इस बहन को अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। उस प्रार्थना के बाद जब इस बहन ने खाना खाकर देखा, वो खाना इन्हें डाइजेस्ट हो रहा था। उस प्रार्थना के बाद इन्हें कोई वॉमिटिंग नहीं आई। वो लिवर का रोग, इन्फेक्शन, वो पेट का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 3 महीने 20 दिन से बहन पूरी तरह आजाद, इनकी रिपोर्टें पूरी तरह नॉर्मल है। वो शर्मिंदगी को, बीमारी को परमेश्वर ने जड़ से खत्म किया और आपके सामने बहन पूरी हेल्दी खड़े हैं, अपनी गवाही को दे पा रहे हैं। सब जन थैंक यू चीरस बोले, तारीफ करते रहे। सब जन इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम गीता है और ये उधमपुर चर्च ब्रांच की ये गवाही है। और इनकी गवाही के 2013 में इनकी मैरिज हुई थी और इनके 2 बच्चे हुए। जब 3rd बेबी के बारे में इन्होंने सोचा तो ये जनवरी 2022 में प्रेग्नेंट हुए थे और डॉक्टर ने बताया था कि बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हम गारंटी नहीं लेते थे कि बच्चा बचेगा या नहीं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया बेबी के साथ। जय मसीह की। मेरा नाम गीता देवी है। मैं अपनी गवाही जम्मू कश्मीर ब्रांच से देने जा रही हूँ। मेरी गवाही मेरे बेटे की है। मेरे पहले के 2 बच्चे हैं, उसके बाद जब मुझे तीसरा बच्चा कंसीव हुआ तो 5 महीने तक ठीक था, लेकिन जब मैंने 6 मंथ में इसको डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा हमें वीक लग रहा है, आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने बोला कि बच्चा आपका कमजोर है और साथ में इसकी हार्ट बीट थोड़ी कम दिख रही है। तो उन्होंने उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जो मेरे को दवाई वगैरह उन्होंने दी तो मैंने वो खाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने सोचा ठीक ही होगा, दवाई दी है तो ठीक ही होगा। जब 9 मंथ में मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर से डॉक्टर ने चेक किया तो बोलते कि ये बच्चा आपका कमजोर है और साथ में इसकी हार्ट बीट फिर से कम है। उन्होंने बोला कि आपका बच्चा कमजोर भी है और साथ में इसको हार्ट बीट भी इसकी कम सुनाई दे रही है, इसलिए उन्होंने मेरे को उधर एडमिट कर दिया। एडमिट किया तो उसके बाद फिर से उधर एक अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब उन डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपका जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम इसकी गारंटी नहीं लेते कि आपका बच्चा बचेगा कि नहीं, सांस लेगा कि नहीं, क्योंकि बच्चा आपका वीक भी है और साथ में इसको हार्ट बीट भी कम सुनाई दे रही है। 18 सितंबर 2022 को
अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी। जब उस टाइम मेरा भाई उधर खाबरा चर्च में आया था, तो वो ऑयल मैंने ऑनलाइन मीटिंग सुनी थी और ऑयल अपने लिए रिसीव किया था। वो ऑयल पेट पे लगा दिया। जब ऑपरेशन होना था उसके पहले वो ऑयल अपने पेट पे अप्लाई कर दिया। और जब उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद लेकिन जब हमने बच्चे को चेक करवाया, बच्चे वाला डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी हार्ट बीट भी सही है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप इसको मशीन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके बच्चे को बचाया। तो 18 सितंबर 2022 को जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, ऑयल अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, तो जब इनकी डिलीवरी हुई तो इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हुआ। परमेश्वर ने उसे बचाया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि हम गारंटी नहीं ले रहे कि ये बच्चा बचेगा या नहीं, वो परमेश्वर ने गारंटी ली और उसे सेफ रखा, उसे बचाया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखता है। जितने विश्वास करते हैं जोर से बोले हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? रानी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पठानकोट तो आई। आपने बताया कि 3 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो खुल के लोगों को अपनी टेस्टमनी दें कि जब वो जादू टोना आप पे शुरू हुआ तो कैसे दुष्ट आत्माएं आप पे अटैक करती थी। हाँ जी, बोलो। मैं ना पहले मैं मंजे से जोड़, पहले मेरे गोडे च दर्द बहुत हुई, एक को गोडे च, तो फिर मेरी बांह होगी, तो फिर मेरे सारे शरीर च होगी, सारे शरीर च मैं मंजे से जुड़ गई। मंजे से जुड़ के मेरे को उठा बैठा नहीं जाता, टट्टी पेशाब तक नहीं होता, रोटी तक नहीं खलोंदा। फिर मेरा भतीजा आया, वो फिर मैंने कहना चाची तेन ले चला, वो मैंने लेके आया। आपने बताया है कि इस जादू टोने के कारण आपके पूरे घर पे खून के छींटे, खून के छींटे होते थे। फिर मीट भी पैंदा हुंदा है और आपने पैंदा हुंदा है, फिर शीशियां भी छोलियां दी तरी च पै गईयां। ये इस सिस्टर की गवाही बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने बताया कि जब इन पर जादू टोना हुआ तो इनके घर के ऊपर हमेशा खून के छींटे रहते थे और दुष्टात्मा जब इनके ऊपर अटैक करता था तो सपने में इन्हें मरे हुए लोग, पानी नजर आता था और दुष्टात्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और उसी दुष्टात्मा के अटैक के कारण, जादू टोने के कारण इनकी पूरी बॉडी जो थी वो बीमार रहना शुरू हुई और ये पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे। इन्होंने बताया कि ऐसा लगता था कि जैसे इनका कोई गला दबा रहा है और इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। इनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से अकड़ जाती थी, ये चल फिर नहीं पाते थे। फिर सिस्टर आप बताएं कि आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? फिर मेरे भतीजा आंदा थे, उन्हें फिर मैंने दसिया चाची चल तेन ले चल, वो फिर मैंने लेके आया। फिर मैं इत्थों घरों गई, फिर मैं घर जाके दी प्रभु मैं तेरे घरों आई हाँ, हुण मैनूं चंगा कर। जो मैं घर उठी मंजे ते बैठी, मैं उठ के तो मैं सीधी हो गई। फिर मैं बह गई, बह के फिर मैं उठी, फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करनी, प्रभु सारे चंगा करी, जो मैनू किया सारे चंगा करी। और उस दिन से आप पूरी तरह से आजाद हैं। मैं ठीक है। 7 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। कि इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं बेझिझक, जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं। यीशु के नाम में शैतान जाहिर हो जा और चला जा। होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं। और सिस्टर ने बताया कि जैसे ही इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, सेम टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्हें ऐसा लगा इनकी बॉडी में से कुछ निकल के गया है और आज 1 महीना 18 दिन हो चुके हैं। ये उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। इन बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। ये गवाही फाजिल का चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम करण है और इनकी गवाही की 1 साल पहले इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और जिस कारण इन्हें रात को डर लगता था, दबाव पड़ते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया उस दुष्ट आत्मा के अटैक से इन्हें। मेरा नाम करण सिंह है, मैं फाजिल का ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहा हूँ। और मैं 1 साल से मैं बहुत परेशान था, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मैं व्यभिचार में चला गया था और ऐसी लाइफ बदतर हो गई थी।
कि मैं जीना नहीं चाहता था, मैं सुसाइड करना चाहता था और मैं दिन रात लड़कियों से फोन पर बातें करते रहता था और मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं अपनी फैमिली से अच्छे तरीके से बात नहीं करता था और मेरी फैमिली को मैं ऐसे समझता था कि ये मेरी दुश्मन है और ये सब चीजों से मैं छुटकारा पाना चाहता था, पर मैं छुटकारा पा नहीं पा रहा था। और मैं एक दिन अंकुल नुला मिस यूट्यूब पर देख रहा था और मैं खुदा दे दास प्रेयर कर रही थी और मैं उस प्रेयर ਨੂੰ रिसीव किया और उस तो बाद इस सब मैं गंदी दुष्ट आत्मा से और मैं व्यभिचार की आत्मा से गंदी उससे मैं आजाद हो चुका हूँ। बड़ी ब्लेसिंग के लिए मैं खुदा दे दास का धन्यवाद करता हूँ। जैन तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और आपने इस भाई के मुंह से सुना कि जब ये एक दिन YouTube चला रहे थे तो इन्हें YouTube के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया 19 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं। 3 महीने 6 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਬੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਉਹ ਖੰਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਉਂ ਨੱਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਉਹ ਖੰਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਉਂ ਨੱਚਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਏ, ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ। ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ। ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਉੱਚੇ ਵਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।